मित्रों, द केरला स्टोरी फिल्म रिलीज हो गई है, लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने के बाद लोगों की नजरें सबसे ज्यादा इस बात पर थी कि आखिर जो लड़कियां हैं उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। समाज के हर वर्ग से आने वाली लड़कियां, चाहे वो गरीब घर की लड़कियां हो, चाहे वो अमीर घर की लड़कियां हो, चाहे वो शहरों की लड़कियां हो, चाहे वो कस्बों की लड़कियां हो, जो लड़कियां हैं वो सबसे ज्यादा शिकार हुई लव जिहाद। इसलिए मैंने पूरे देश के अंदर सभी लड़कियों की जो प्रतिक्रियाएं हैं जो इस फिल्म पर दी गई हैं उनको इकट्ठा किया है और मैं आपको वो प्रतिक्रियाएं दिखाता हूं। आपने देखा जो केरल स्टोरी है, मूवी है, इसको आपने देखा? हाँ जी। एक महिला के तौर पे, एक लड़की के तौर पे क्या लग रहा है कि बताया जा रहा है कि इस मूवी में दिखाया गया है कि केरला में 30,000 से लेकर 50,000 लड़कियां गायब किया गया, उनके साथ में बलात्कार किया गया, उनको सीरिया भेजा गया। क्या हकीकत है इसके अंदर? बिल्कुल हकीकत है, और अगर आधी हकीकत दिखाई गई है, क्योंकि पूरी हकीकत दिखाते हैं तो लोग अंदर जो बैठे थे ना वो आंसुओं से रोते। ये आधी हकीकत थी। बीइंग अ गर्ल मैं जानती हूँ जब किसी लड़की को सेक्स स्लेव बनाया जाता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है, जब उसको शारीरिक तौर पे रोज टॉर्चर किया जाएगा। उसके शरीर पे क्या बीतेगी, उसकी रूह तक कांप जाती है। तो क्या कह के, मतलब कि कहा जा रहा है कि इसमें अल्लाह अकबर कह के, अल्लाह का नाम लेके लड़कियों को बहला फुसला के उनके साथ में बलात्कार किया जा रहा था। बिल्कुल, इसमें इस्लाम की सच्चाई बताई गई है, अल्लाह की सच्चाई बताई गई है। ऐसा कौन सा भगवान है, ऐसा कौन सा अल्लाह है जो आपको यह आदेश देता है कि हमारे श्री राम थे जो अपनी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए लंका तक चले गए थे अपनी सीता को वापस लाने के लिए, और आपके अल्लाह। शर्म आती है मुझे इस्लाम धर्म के ऊपर। अच्छा, तो क्या लग रहा है ये मूवी देखने के बाद, क्या लग रहा है कि जब मूवी रिलीज होगी 5 तारीख को, क्या लग रहा है कि एक समुदाय के लोग क्या इसमें आने वाले हैं इसका विरोध करने के लिए? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि सच्चाई तो किसी को हजम होती नहीं है। इस्लाम की सच्चाई बताई गई है, अल्लाह की सच्चाई बताई गई है। अब उन्हें इनकी सच्चाई तो बर्दाश्त होगी नहीं, लेकिन सच का कड़वा घूंट है। मैं यही कहूंगी आप पी लीजिए, थोड़ा हजम कर लीजिए, अच्छा रहेगा। सच्चाई है, एक्सेप्ट कीजिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि उसके बाद से जो सर तन की जुदा का नारा लगता है, क्या भारत में फिर से वही नारा लगने वाला है? अब तैयार है वो लोग? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं बता दूं। लेकिन ये उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को सनातन की सच्चाई नहीं बताते। अब मैं उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी अपने बच्चों को हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की सच्चाई बताओ, क्योंकि इस्लाम की सच्चाई बताने का काम तो ये मूवी कर देगी। इस्लाम की सच्चाई ये बता देगी, आप सनातन की सच्चाई बताओ, हमारा धर्म क्या है। धरती से जुड़े रहना अपने बच्चों को सिखाइए। कम्युनिज्म, सेक्युलरिज्म, इन सब का पट्टा आप लोगों की आंखों में जिन पे बंधा हुआ है वो उतरना बहुत जरूरी है। लड़कियों, तुम हिंदू शेरनियां बनो, इन जिहादियों के चक्कर में मत फंसो, इनका काम है फंसाना। तुम इन जिहादियों के चक्कर में फंसोगी तो अभी श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, कल को तुम्हें भी सूटकेस में बंद कर देंगे। जिस तरीके से शालिनी को फातिमा बनाया जाता है, उसको सीरिया लेके जाया जाता है, उसके साथ में बलात्कार किया जाता है, तो क्या लग रहा है कि ये वाकई में हकीकत घटनाएं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है, और केरला में जो सीन चल रहे हैं अभी, अगर ऐसा ही रहा तो आज एक फातिमा बनी है, कल ना जाने कितनी फातिमा बन जाएंगी। और मूवी में बताया गया है कि अगले 20 साल में केरला जो है इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। वो एक्चुअली में बन जाएगा अगर जो वहाँ पे हो रहा है वो रोका नहीं गया तो, क्योंकि जिस तरीके से लड़कियों को फंसाया जाता है, उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है, दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है एक तरीके से। इस्लाम, वो एक सॉन्ग है मूवी के अंदर, झूठी तस्वीर दिखा के मजहब की, इस्लाम की झूठी तस्वीर दिखा के उन्हें जिस तरीके से फंसाया गया ना, और बाद में जब हकीकत सामने आती है तो उन लड़कियों को खुद रिग्रेट होता है कि अरे यार मैं कहाँ फंस गई। इस्लाम तो इतना मतलब और कई लड़कियों से जिनसे कि इस फिल्म के बारे में पूछा गया, वो इस फिल्म को देखकर आई तो उन्होंने बताया कि वो फिल्म को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। कई लड़कियां ऐसी थी जिनके कि एकदम रोंगटे खड़े हो गए और जो डर से अंदर से कांप गई, और उनको इस बात का एहसास हुआ कि आखिर ये कितनी बड़ी मुसीबत थी जिसका शिकार कोई भी हो सकता है। बनी और ऐसे फिल्म्स की बहुत ज़रूरत है। मूवी है, सबको बहुत अच्छे से दिल से देखना चाहिए। बहुत अच्छी थी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हुई। बहुत अच्छी थी, इतना मस्ट वॉच है, सबको देखनी चाहिए। जी जी, बेसिकली जितना उसमें बताया है वो हमारे हिसाब से तो सच है जी। शायद सबको, बहुत सारे लोगों को लाइन सुन के बुरा लग रहा है या लग सकता है जी। तो बिल्कुल पहले क्या बता रहे हैं और बाद में उसका अपोजिट कर रहे हैं मूवी में। आई ओपनर है, लड़कियों को देखना चाहिए आजकल की। बेसिकली बिल्कुल देखना चाहिए, और सिर्फ देखना ही नहीं चाहिए, उसको देख के समझना भी चाहिए। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर दिखाया। लास्ट में कुछ ऐसा नहीं बताया कि सब एक जैसे होते हैं, सारे धर्म एक जैसे होते हैं। और बात धर्म की भी नहीं है, बात लोगों की सोच की है। जो ये पीछे कर रहे हैं, सोच को बदल रहे हैं और सोच से ही सब कुछ कर रहे हैं। हाँ। उनने बेसिकली यही बताया कि वो लोगों का माइंड ब्रेन वॉश करते हैं, उसके बाद लेके जाते हैं। फिल्म इमोशनली कनेक्ट कर पाती है ऑडियंस। अगर एक लड़की है और वो देख रही है तो वो इमोशनली कनेक्ट कर पाएगी। मैं यूजुअली ये सब बोलती नहीं, पर जो मैंने कनेक्ट किया मैं बस उसी वजह से ये। एक बड़ी बात यह भी है कि बहुत सारी लड़कियों ने यह भी कहा कि हमें अपने धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए,
क्योंकि अगर धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में जानकारी दी जाएगी तो ही वो इस तरह के जो कुचक्र है, इस तरह के जो ट्रैप हैं, उनसे दूर रह पाएंगी। ये वुमेन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग को इसमें बताता है कि कैसे हम लोग को मुस्लिम से बच के रहना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, देखिए ऐसा बच के नहीं रहना चाहिए। हर एक अपना अपना धर्म होता है। ट्रैप से हम लोग को बचना चाहिए, अपना धर्म अपना ही निभाना चाहिए। तो मुझे तो गॉसबम्प उड़ गए एकदम मूवी देख के, तो रोने लग गई। सीरियसली मूवी बहुत अच्छी थी। एटलीस्ट सबको देखनी चाहिए ये मूवी, सबको। क्या आपने सीखा फिल्म देखने के बाद? किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए पहली बात, और जो है सिर्फ फैमिली है, बाकी और कोई नहीं। हम अक्सर देखा जाते हैं पढ़ी लिखी लड़कियां होती है, जवान पढ़ी लिखी समझदार लड़कियां होती है, फिर भी वो कैसे फंस जाती हैं इन चीज़ों में। आपको क्या लगता है, एक लड़की होने के नाते बताएंगी? पहली बात तो अपना कास्ट नहीं छोड़ना चाहिए। हिंदू है, हिंदू ही रहना चाहिए, और किसी भी ऐसे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। किसी पे नहीं कर सकते ट्रस्ट। ओके, अभी आप फिल्म देखकर जा रही हैं, अभी आप क्या करने वाली बताइए? मैं घर में सबको बोलूँगी कि आओ मेरे साथ रिटर्न फिल्म देखो। मैंने तो मेरे को लगा कि ये फिल्म वैसी होएगी जो मैंने सुना था, बट ये बहुत अच्छी, हम लोग को रियलिटी भी बताई गई है ये फिल्म में कि क्या सारी चीज़ें होती रहती है। क्या हम पूरे एक्सपेक्टेशन से बहुत हायर लेवल तक गए है ये मूवी, बट हम लोग को लगा एंडिंग कुछ अच्छी होगी, बट जस्टिस अब तक नहीं मिला है वो लड़की को। आई होप मिल जाए। मूवी देखने जाना चाहिए सारी लड़कियों को, लिटरली। जी, आप लड़की होने के नाते बताइए क्या अलग था फिल्म में? फिल्म में मतलब ऐसा बताया गया है कि मतलब आप अपने पेरेंट्स का सुनो, किसी का मतलब किसी के बहकावे में मत आओ। ये जिंदगी आप इमोशनल हो गई फिल्म देखकर? बहुत इमोशनल हो गए थे हम दोनों, बहुत गर्ल्स के साथ जैसा हो रहा था सही नहीं था, बट दिखाया तो बहुत अच्छा किया। कभी आपने सोचा था कि ऐसा भी होता है? फिल्म देखने के बाद आपको कुछ अलग लगा? ये मैंने सबसे बेस्ट मूवी देखी है। और कई लड़कियां इस बात को लेकर काफी गुस्से में नजर आई कि आखिर कैसे एक विचारधारा के नाम पे लड़कियों का शोषण किया जा रहा था, उनका यौन शोषण किया जा रहा था। और उन्होंने ये बात भी कही कि हम ये संकल्प ले रहे हैं कि सब लोगों को बोलेंगे कि वो इस फिल्म को सबको जरूर दिखाएं। केरला स्टोरी गूज़बम्स आ गए थे। लाइक जो रियलिटी थी, टू बी ऑनेस्ट मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, बस IAS का था, ये सारी चीज़ें मुझे पता थी, बट इतना डीपली जो मूवी में बताया गया है, पीपल शुड नो, जनरेशन शुड नो, उनको ये सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए, कैसे अवेयर हो। जैसे अभी मेरी जस्ट फ्रेंड ने बोला अगर एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला भी होना चाहिए। तो अवेयरनेस इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए बहुत ज़्यादा। लिटरली मेरे गूज़बम्स आ गए थे यार, बहुत ज़्यादा। क्या मैसेज दिया है द केरला स्टोरी? द केरला स्टोरी में यही मैसेज दिया गया है कि मतलब हमें अपने धर्म को पहले तो जानना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने धर्म को नहीं जान रहे तो कोई भी आसानी से हमें अपनी तरफ झुका लेगा, और सबसे पहले हमें अपने धर्म को जानना पड़ेगा। और हमें सबसे पहले तो मैं ये करूँगी कि सारी लड़कियों को जो ग्रो कर रही हैं उन्हें तो सबसे पहले मूवी देखना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के पेरेंट्स जिनको अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को पहले बताएं वो, क्योंकि आप जो कर रहे हैं आज जितना भी कर रहे हैं वो कोई आएगा आगे और आपका सब कुछ बर्बाद करके चले जाएगा अगर आप अपने धर्म की जानकारी आज उनको नहीं दे रहे। तो आज की सारी लड़कियों को सबसे ज़्यादा तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि उनको अपने ऊपर कंट्रोल रखना, अपने धर्म को पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अदा शर्मा कैसे लगी आपको? अदा शर्मा की एक्टिंग बहुत ज़्यादा उन्होंने जो डेयर दिखाया ये, क्योंकि आप जैसे कि सब लोग जानते हैं कि पिक्चर को कोई भी हम पहले जानते हैं उसको हाथ में लेना, कि हाँ हम पिक्चर का पूरा वो सब जानने के बाद उसको हाथ में लेना, तो ये भी एक डेयर का काम है, बहुत डेयर का काम है। उन्होंने बहुत सीखा और मैं उनसे अपील करती हूँ कि वो ऐसे ही डेयरिंग के साथ बहुत और आगे भी बहुत ज़्यादा ऐसी अच्छी मूवीज़ बनाएं जो इंस्पायरिंग हो, काफ़ी इंस्पायर करे हम जैसे गर्ल्स को और आगे आने वाली लड़कियों को। बहुत ज़्यादा अच्छी तो ऐसी और भी मूवीज़ बननी चाहिए जो लोगों को अवेयर कर सके, जगा सके अपने धर्म के लिए और सारी चीज़ों के लिए। तो बहुत ज़रूरी है जागरूकता लाना समाज में, खासकर लड़कियों के लिए अपने धर्म के प्रति सचेत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छी मूवी थी और ऐसी आगे मूवीज़ बननी चाहिए जो धर्म को हमारे जगाए। बहुत ये जो 32,000 का जो आंकड़ा था, हाँ, उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी, हाँ कंट्रोवर्सीज थी उसमें। विपुल शाह प्रोडक्शन जो भी थे, उनके डायरेक्टर मुझे नहीं पता है, उन्होंने बोला भी कि उन्होंने टीजर में से वो चीज़ हटाई भी थी, पर ठीक है मैं मानती हूँ आंकड़ा भले गलत हो, लेकिन ये जो घटना है वो बिल्कुल सत्य थी। आंकड़ा गलत मान सकते हैं हम, 32,000 हो चाहे 5 हो, 32,000 हो, 3200 हो या 32 हो, घटना होती है और जिनके साथ घटित है
हम तो आज बैठ के मूवीज देख रहे, तालियां बजा के हम निकल गए, पर जिसके घर में आज वो घटना घटी होगी ना, उसको हम फील नहीं कर सकते आज भी। उन लड़कियों को अपने जगह पे रख कर देखे कोई, जो आज सवाल उठा रहे हैं, उन लड़कियों को उन परिवार वालों की जगह पे अपने आप को रख के देखे, उन्हें फील होगा। सही, वो 32,000 हो 32 हो, कितना भी आंकड़ा हो, जो था वो था, जो गलत था वो गलत था, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिसके लिए अगर नहीं हो तो उसके लिए हमें सचेत होना बहुत ज़रूरी, अपने धर्म के लिए जागरूक होना, अपने धर्म को जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम अपने धर्म को नहीं जानेंगे तो आसानी से हम कहीं भी चले जाएं। क्योंकि हमें, जैसा कि मूवी में भी कहा था, लास्ट में जो थी गीतांजलि, उसने लास्ट में कहा अपने माँ बाप को कि मुझे सबसे ज़्यादा तो तकलीफ आपसे कि आपने मुझे बताया नहीं कि हिंदू धर्म क्या है। अगर हम अपने धर्म को जाने होते कि मेरा धर्म महान है तो मुझे किसी और धर्म में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पर वो लोग जानते ही नहीं थे कि मेरा धर्म कितना महान है। इस्लाम से पहला आया हुआ हमारा धर्म है वैदिक धर्म, सनातन है। सनातन मतलब बिल्कुल पहले से आया हुआ, जिसको कोई ना आदि है ना अनंत है, पहला, ना कोई ख़त्म कर सकता है ना कुछ। अगर हमने सनातन की महिमा को जान लिया, सनातन को पहचान लिया, तो हमें कहीं और किसी धर्म को जानने की मान्यता। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और ऐसी मूवीज बननी चाहिए। और अदा शर्मा, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत डर दिखाया आपने, और ऐसी बहुत सारी मूवीज बनाई आप इंस्पायर करने के लिए। आजकल की लड़कियों को तो सबसे पहले बोलूं, उन्हें देखना बहुत ज़रूरी है, और माँ बाप सबसे ज़्यादा उन्हें आगे करें, उन्हें सिखाएं, अपने धर्म के बारे में पहले अपनी लड़कियों को बताएं, वरना कोई और आके उन्हें ज्ञान दे जाएगा अपने धर्म के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय। इसके अलावा सबसे ज्यादा शिकार इस तरह के जो कुकृत्य होते हैं, इनका अगर कोई लड़कियां होती हैं तो वो लड़कियां शहरों की भी होती हैं, कॉलेज गोइंग लड़कियां होती हैं, जो उस एक आधुनिक माहौल में पली बड़ी होती हैं, जो एक सेकुलरिज्म को एक शायद किताब मानकर चलती हैं। तो ऐसी लड़कियों से भी जो है बातचीत की गई, तो उनका भी जो विचार था वो काफी हद तक बदला हुआ नजर आया इस फिल्म को देखने के बाद। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो हमारे देश को इम्पैक्ट करता है, तो बस वही है। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, और इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। तो आई थिंक सोशल पर्सपेक्टिव से या फिर इकोनॉमिक, देश के पर्सपेक्टिव से, या हम इंडिविजुअल लेवल पे भी मूवी देखना और स्टोरीज जानने की बहुत ज़रूरत है। खास करके बात करूँ लड़कियों की, तो 3 लड़कियों की कहानी उसमें पेशकश की गई है कि 3 लड़कियों की किस तरह से पहले उनसे प्यार किया जाता है, फिर उनको प्रेग्नेंट किया जाता है, उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करा के उनको आईसिस लिया जाता है, अपने यूज़ किया जाता है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि लड़की की तरह लड़कियों के लिए ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वो गर्ल्स आर ईजी टू टारगेट, ईजीली उन्हें टारगेट किया जाता है, और आई थिंक ये हो रहा है जिसे अलग अलग नाम दिए गए, किसी को कोई जिहाद कहता है या कोई और टर्म देता है, लेकिन ये है सच्चाई कि बहुत अलग अलग ऑब्जेक्टिव से, मिशन से लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, और ये सिर्फ एक धर्म से नहीं हो रहा, इनके टारगेट सब है। तो फिर बस वही दिखाया जा रहा है, तो देखते हैं कि कितना असर करता है लोगों पे ये। आप लोग देखने के लिए उत्सुक हैं? बिल्कुल, वेरी क्यूरियस। अच्छा, आप उत्सुक हैं कि नहीं देखने के लिए? बिल्कुल, बहुत क्यूरियस है, सब साथ में जाएंगे। तो ये बताइए कि जो बताया जा रहा है कि प्रोपोगेंडा है, ये सब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है केरला में, ये रियल स्टोरी नहीं है, तो क्या आप लोग लगता है कि रियल स्टोरी नहीं हो सकती है इस तरीके से मूवी जो आ रही है? जैसे जिस तरीके से वो जिहाद या जो भी आप नाम बोलो, वो अगर बढ़ते जा रहे तो फिर ऑब्वियसली राइट मूवी हो ही सकती है। और इस टाइम पे भी लोगों को इन्फ्लुएंस करना इजी हो गया है थोड़ा, तो शायद हो सकती है। Just adding to that thing, I think director of the movie also said कि the director doesn't believe in any kind of he's from a communist family। तो अगर वो एक communist family से है, वो जिहाद को नहीं मानते, तो I think वो भी इस पर्सपेक्टिव से ये पूरा मूवी नहीं बना सकते। तो there has to be a story, और I think केरला कोर्ट में भी ये रिकॉर्डेड है केसेस। तो कोर्ट इज नॉट अ प्रोपोगेंडा, बीजेपी कैन बी प्रोपोगेंडा, लेकिन कोर्ट एक प्रोपोगेंडा नहीं चला सकती। सो वी ट्रस्ट द केसेस दैट आर फाइल्ड। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की मूवी आती है, द कश्मीर फाइल्स आई थी, उसके बाद द केरला स्टोरी आ रही है, तो इस तरह की जो मूवी आ रही है, रियल स्टोरी को बाहर निकाला जा रहा है, तो देश में ऐसा क्यों एजेंडा बनाया जा रहा है कि ये प्रोपोगेंडा हो सकता है, ये रियल स्टोरी देश के अंदर नहीं हो सकती है? क्या लगता है? जो सो रहा है उससे आप जगा सकते हो, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे आप नहीं जगा सकते। तो जो ये मानना चाहते ही नहीं है कि ये प्रोपोगेंडा है, वो ये नहीं मानेंगे, फिर वो ऐसे नए नए वेज ढूंढेंगे इन स्टोरीज के अगेंस्ट अपना ओपिनियन रखने के लिए। तो क्यों लग रहा है कि क्यों खास करके लड़कियां ही इनके लिए सॉफ्ट टारगेट है? क्यों लड़कियां ही मतलब कि कन्वर्जन में जाती हैं और इनके प्यार में आके मतलब कि अपने आप को कन्वर्ट करा के फिर इनके प्यार में आके फिर आईसिस से चली जाती हैं? क्या वजह है?
बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, शायद इजी टू टारगेट है और बहुत सालों से भी चला आ रहा है। जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया अब है, अब सब बाहर निकल रहा है, और बायोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं कि जिनसे इनका पॉपुलेशन बढ़ सके, तो दैट कैन बी वन ऑफ द मेजर फैक्टर। आपने ट्रेलर देखा कि नहीं देखा? जी कैसा लगा ट्रेलर? काफ़ी अच्छा है, सबको देखनी चाहिए movie। सबको देखनी चाहिए। जरूर। नहीं, कुछ लोग हैं बोलते हैं कि ये प्रोपेगेंडा, इसको मत देखो, खाली बस बाइकआउट करो। नहीं, बोलने वाले तो 1000 बातें बोलते हैं, पर मेरे को नहीं लगता ये कोई प्रोपेगेंडा है, क्योंकि जो केसेस है उसके हिसाब से दिख रहा है, रियलिटी जो है वो है। लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं मूवी को बैन कराने के लिए। उनको पहले मूवी देखनी चाहिए, फिर डिसाइड करना चाहिए मेरे हिसाब से तो ये। और इस फिल्म के संदर्भ में कुछ लड़कों से भी बातचीत हुई। उन लड़कों ने जो बयान दिए वो काफी ज्यादा उग्र थे और कई बार ऐसा लगा कि सीमाओं को पार करने वाले बयान थे, लेकिन उन्होंने जो मैसेज दिया वो बिल्कुल साफ था कि लड़कियों की रक्षा करना, नारी सुरक्षा करना एक बहुत ही अहम मुद्दा है। बेटियों को किस प्रकार वहां पर आतंकियों के लिए परोसा जा रहा है। और इसमें एक डायलॉग मारा था कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं तो ना मानू अल्लाह बल्ला को, और मेरे को आजा हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट अटैक की चोट बाल भी बाका हो जाए मेरा। जिन बच्ची को तुमने पैदा करा, जिन बच्ची को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए, अपनी आंखों के पलकों में बिठा करके बड़ा करा, और उसको एक जिहादी ट्रेप करके ले जाएगा। सर ये मूवी नहीं, रूह कपाने वाली भारत की सच्चाई है। इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की एक हिम्मत की दाद देता हूँ कि इन्होंने सबसे बड़ी सच्चाई ये दिखाई ना, उन्होंने किसी पीड़िता के नाम बदले, जो सच्चे नाम है, सच्ची जगह है, उसका ही नाम दिखाने की हिम्मत की है इन्होंने। ये मूवी जिस दिन टेलीकास्ट होगी, अगले दिन ये मुल्ले रोड पे धरने देने बैठ जाएंगे। इस पिक्चर में जितना दिखाया है उसे देख के ही कम से कम अपनी आंखें खोलने का काम कर लो हिंदुओं। कहते जहाँ 50,000 हिंदू लड़कियां यहाँ से सीरिया, अफगानिस्तान से। तो मित्रों, कैसा लगा आपको वीडियो? अपने विचार इस पर जरूर रखिएगा। इसके अलावा आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।